अगर आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है, खुद भी आया करे ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। टीटीपी के कमांडर अहमद काजिम ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चैलेंज किया है कि फेस अस इफ यू आर अ मैन। उनके पास इतना आर्सेनल है कि वो फ्लैट कर सकते हैं। कहाँ से आया? हिंदुस्तान से आया। अच्छा। तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। टीटीपी जो है वो खुला हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो थ्रेट कर रही है या उनके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। अरसे से जो अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत का रवैया नजर आ रहा है, आपको बहुत वाज़ी हो जाता है जो काबुल और दिल्ली का इस वक्त नेक्सस है। अगर तू मर्द है, मर्द का बच्चा नहीं बोला, उनको पता है कि ये मर्द का बच्चा नहीं है, अगर तू मर्द है तो हमें फेस कर, ये बोला है काजिम ने सीधा आसिम मुनीर को। और फिर ये जो इस किस्म के बयानात हैं, इससे कभी भी किसी सूरत आप ये नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में अमन कायम होगा या ये जो अभी सीज फायर हुआ है ये ज्यादा चलेगा। ये आर्जी सीज फायर ही लग रहा है। एक बार फिर से दुश्मन जो है वो बाज नहीं आया और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं, जिसमें हमारे कई जवान जो हैं इनकी शहादतों के हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान की जो सीनियर लीडरशिप है उनके बयानात को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के नुकात को सीरियस लिया है। अफगानिस्तान सेंटर हो गया है न्यू ग्रेट गेम का। अफगानिस्तान के लोग, तालिबान हुकूमत कहती है कि इन्होंने हमारे अगेंस्ट अड्डे दिए थे, इन्होंने जेनोसाइड करवाया था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा नासूर बन गया है जिसे खत्म करना उसके लिए चुनौती बन चुका है। टीटीपी के लड़ाके न केवल पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती दे रहे हैं बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी सीधे ललकार रहे हैं। हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुरम जिले में किए गए एक हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें उसने दावे के अनुसार 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस हमले में अपने 11 सैनिकों के मारे जाने की बात कही। टीटीपी द्वारा जारी किए गए एक और वीडियो में उनका शीर्ष कमांडर अहमद काजिम पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सीधे चुनौती दे रहा है। वीडियो में काजिम कहता है कि आसिम मुनीर, अगर तू मर्द है तो माँ का दूध पिया है तो आम सैनिकों को भेड़ बकरियों की तरह भेजने की जगह खुद मैदान में आ। टीटीपी द्वारा आज एक और बड़े हमले की खबर आ रही है और पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो टीटीपी का कमांडर सीधे आसिम मुनीर को ललकार रहा है। टीटीपी के कमांडर अहमद काजिम ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चैलेंज किया है कि फेस अस इफ यू आर अ मैन। ये भी कहा है कि हमने अक्टूबर 8 को कुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर धमाके करवाए और पाकिस्तान की फौज पर हमले भी किए हैं। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं कि टीटीपी को आखिर कौन सपोर्ट कर रहा है, कि टीटीपी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। क्या टीटीपी पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिफ्ट पैदा करना चाहता है और क्या मिनी इंसर्जेंसी पाकिस्तान के अंदर इस धमकी के बाद या टीटीपी की प्लानिंग के बाद पैदा हो सकती है या नहीं? पाकिस्तान को क्या अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स पॉलिसी को ओपन ऑडिट करना चाहिए या नहीं? अफगानिस्तान कहते हैं पाकिस्तान बच्चे मरवा रहा है। अफगानिस्तान ने यह बोला कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक हुई थी वो सिविलियंस पर हुई थी, वो टीटीपी पर नहीं हुई थी, जिनको ये दहशतगर्द बोलते। वो कहते हैं इन्होंने हमारे सिविलियंस मारे हैं। और मुझे ये बताएं कि टीटीपी जो है वो खुला हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो थ्रेट कर रही है या उनके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। टीटीपी को सपोर्ट कौन कर रहा है जो वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है? अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये सिर्फ चाहते ही जंग है और ये लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये कहाँ से नाम के मुसलमान हैं? पाकिस्तान जो है वो सिर्फ खामोश बैठा हुआ है कि वो जंग नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर जंग छिड़ गई तो ये अब न्यूक्लियर वॉर होगी। ये वो तलवारों वाली जंग नहीं है कि आप निकलो, न्यूक्लियर वॉर जो है फिर सारी न्यूक्लियर पावर्स निकलेंगे। और ये लोग पाकिस्तान को कमज़ोर समझ रहे हैं, तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। तो फिर इनको पाकिस्तान को या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को या एयर चीफ मार्शल को किसी को भी डराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान के लोग, तालिबान हुकूमत कहती है कि इन्होंने हमारे अगेंस्ट अड्डे दिए थे, इन्होंने जेनोसाइड करवाया था। उनका आप बयान देख ले, वो इतना एंटी पाकिस्तान बोलते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। वो कहते हैं पेशावर वाला खैबर पख्तूनख्वा वाला सारा इलाका है ही हमारा और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है।
अच्छा, अब यहाँ में मैं एक बात कहूँ, अफगानिस्तान कहाँ से मैं कहूँ कि एक मुल्क को तो एक मुल्क कहलाने के भी काबिल नहीं है। तो रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान हुकूमत को अभी तक। अभी तक अफगानिस्तान तो मुल्क है, वो तो पता है सब। लेकिन आप देखें ना, जिसकी लीड है फिर मुल्क तो फिर उसी नाम से बदनाम होता है ना। पाकिस्तान क्यों ग्रे लिस्ट में आया? पाकिस्तान के सारा कसूर थोड़ी ना था, लेकिन जो लीडरशिप थी उसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया ना। अगर तू मर्द है, मर्द का बच्चा नहीं बोला, उनको पता है कि ये मर्द का बच्चा नहीं है। अगर तू मर्द है तो हमें फेस कर, ये बोला है काजिम ने सीधा आसिम मुनीर को। अब आते हैं कि जो ये नई वीडियोस आ रही हैं, जो इमर्ज हो रही हैं बार बार, सीज फायर ये बोलते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बोलता है अफगानिस्तान के साथ सीज फायर हो गया। सीज फायर सिर्फ गन्स का है, लेकिन जो ये युद्ध चल रहा है जुबान का, ये आज पाकिस्तान की पैंटें उतार दी हैं और पाकिस्तान के अंदर नाइटमेयर की सिचुएशन है। और इसी नाइटमेयर की सिचुएशन को मोदी गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं हुआ क्या, कैसे हुआ और अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की है। मजा आ जाएगा आपको। उम्मीद मेरी आवाज भी ठीक हो गई है जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तानियों की पैंटें उतारी जा रही हैं, उनके झंडे जलाए जा रहे हैं, उनकी आर्मी के लोगों के हलाले किए जा रहे हैं, उसके बाद बेइज्जत कर कर उनको घर वापस भेजा जा रहा है डंडे मार मार कर। यानी कि पाकिस्तान अपनी ही आग में झुलस रहा है। इसको देखने के बाद मेरी तबीयत ठीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब आते हैं पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है, उसका वर्स्ट नाइटमेयर ये है कि बाहर से भी ठुकराई हो रही है। इंटरनल सिक्योरिटी जो क्राइसिस है उनके कंट्री में, वो अगले कुछ सालों तक तो ठीक होने वाला नहीं है। एंड हमारे जैन साहब, सुमित जैन की बात नहीं है, हमारे पराग जैन जी जो रॉ के चीफ हैं, वो मुझे लगता नहीं है कि इस सिचुएशन को ठीक होने भी देंगे। और यही हमारा मास्टर स्ट्रोक भी है। जैन साहब को बिठाया है जो कि बोलते हैं कि अहिंसा नहीं करनी, बिल्कुल आपको मालूम ही है। तो वो उसके बाद पराग जैन जी ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं कि मजा आता है। ये स्टोरी है कि कैसे पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड आर्मी के लोग चिकन की तरह, हल्की सी बिजली खड़की और चिकन की जान निकल जाती है, वही हाल पाकिस्तान आर्मी का भी हो रहा है। और न्यू दिल्ली ने इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं हुआ क्या। पहली बात आपको मालूम है कि पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारा जाता है हर रोज। 15-20 लोग उनकी टारगेट पे है, इससे कम नहीं जाना, उनको नहीं तो खाना हजम नहीं होता। और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आर्मी के लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। किसकी तरफ से? टीटीपी की तरफ से। और वो क्या कहते हैं, हमारी लड़ाई पाकिस्तानियों के साथ नहीं, पाकिस्तान आर्मी के साथ है। भाई ठीक है, आपने उनके सोल्जर्स को मारना है, एक बात है, लेकिन ह्यूमिलेट भी करना है, ये मैंने पहली बार देखा है। कभी भी ऐसा होता नहीं है। जो इनका कमांडर है टीटीपी का काजिम, उसने अभी अभी 2 चीजें बोली। एक, वो बोलता है जितने पाकिस्तान के आर्मी के लोग पकड़े गए, इनकी पैंटें उतारकर बंदूक के ऊपर लटकाकर वो परेड करवाते हैं। ये है पाकिस्तान की आर्मी। इनके हथियार, इनके व्हीकल्स, उनको वो कैप्चर करते हैं, उसके बाद नुमाइश लगाते हैं। ये है पाकिस्तान की आर्मी के व्हीकल्स और इनके वेपन्स। मैसेज चिलिंग है। साथ में क्या बोल दिया, शुरू में बताया था, दोबारा नहीं खुशी मिल रही है तो शेयर करना जरूरी है। अगर तू मर्द है